Hello students, let us start next part of exercise 12.3, part number 4. Part number 4 of exercise 12.3. This is the last part of exercise 12.3. In last part we discuss up to question number 12. So let us start question number 13 of exercise 12.3. What is question number 13? Question number 13. In figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. एक फिगर है OABC जो स्क्वायर की शेप में है, ठीक है ना, उसको किसने ढक रखा है, इंस्क्राइब किया हुआ है एक क्वाड्रेंट ने OPBQ, ठीक है ना। इफ OA इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, OA जो है वो 20 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो फिगर को जब हम देखते हैं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आता है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ क्या, क्वाड्रेंट क्या, OPB और क्यू, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, OABC, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। यहाँ क्वेश्चन में देखने से पता लग रहा है कि हमें स्क्वायर की साइड तो दी गई है, दैट इज 20 × 20 यानी 400, लेकिन हमें क्या जो है क्वाड्रेंट उसकी आर पता है, यानी ये पूरी लाइन पता होनी चाहिए। हमें क्या पता है, नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ज्वाइन करते हैं O को B से, ज्वाइन कीजिए OB को। जब OB को हम ज्वाइन करते हैं तो OAB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, या इन OAB एंगल जो है OAB जो है वो 90 डिग्री बनता है। अगर ये 90 है तो इस पे हम क्या लगा देंगे, PGT लगाएंगे। ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो हम OB हमारा क्या बना, हाइपोटेन्यूज B² + B²। तो OB कितना आ गया, ये 400 + 400 यानी OB² हमारा 800 आ गया। तो OB हमारे पास कितनी आ जाएगी, √800 सेंटीमीटर। आप इसको खोल भी सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि R² की जरूरत है, R² हम डायरेक्ट निकाल देंगे R से। R कितनी आ गई, √800 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं, एरिया में लगता है स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई क्वेश्चन में कहा गया 3.14 का यूज करना है, तो ये क्या आएगा बाय 100 मल्टीप्लाई R² कितना हो जाएगा, 800 कट गया, ये कैंसिल हुआ, तो 200, 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं, तो ये आ गया आपका 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 6 माइनस 400, और ये कितना आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दैट इज योर आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, बस यहाँ अपने साइड को ध्यान से निकालना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। ऐसा क्वेश्चन नंबर शायद 2 था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेडी है, एक की 21 सेंटीमीटर, एक की 7 सेंटीमीटर। सेंटर ओ इफ AOB एंगल जो दे रखा है, थीटा दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री दोनों का। एक R1 है, R1 हमारी 21 सेंटीमीटर है, R2 हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर के एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर, थीटा हमारे पास
30 है क्लियर कट। 30/360 सेक्टर का एरिया सेक्टर का किसके इक्वल होता है? θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो हम π22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी है यहाँ, पहले लार्ज सर्कल की 21 माइनस 3/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई इसकी 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये 120, इधर भी 120 नहीं सॉरी 12 आएगा भैया 12, और 7 से 7 कैंसिल हुआ, 7 3 जा 21 और 2 पे 11 2 6 2 11 2 6 और कुछ, ठीक है ना। तो ये आया नीचे 6 ऊपर 33 मल्टीप्लाई 21 3 और 6 9 और 693/6 माइनस 77/6, 6 एलसीएम हो गया तो 693 माइनस 77, तो ये कितना बचा 13 माइनस 7 6, 8 माइनस 7 1, 616/6, तो 1 0 6 2 जा 12, 4 बचे 6 6 जा 36, 4 बचे 4 6 6 जा 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, एज लाइक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही था और आपको लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? ABC 15 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगेगा कि आपके पास ABC एक क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल, ठीक है ना, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद एज डायमीटर BC। पहले तो हमारे पास एक इस तरह का जो है क्या है, एक क्वाड्रेंट है इस तरह का, और ये B है और ये C है। जब BC को हम डायमीटर मान के एक और सर्कल खींचते हैं तो इस तरह का पोर्शन आता है और इस पोर्शन को शेडेड किया गया है। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो बाकी जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो हम बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। एरिया ऑफ सॉल्यूशन लिखने की आदत नहीं है बच्चों की, तो हमेशा जैसे क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन का आंसर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? आई नो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं समझाती हूँ आपको कैसे। देखो, हमारे पास इस तरह का पोर्शन था पहले, इस तरह का पोर्शन है। ये पोर्शन जो है ये किसकी फॉर्म में है? सेगमेंट की फॉर्म में। तो हम क्या निकालेंगे? पहले हम जो है सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो सेगमेंट का निकाले, आगे समझाएंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, जब हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो क्या होता है? r² पाई इंटू θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये होता है r²। क्या r गिवन है इसकी? यस, इसकी r गिवन है कितनी? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर 14 का स्क्वायर इंटू पाई 22/7 इंटू थीटा, थीटा कितना है? क्वाड्रेंट है 90 डिग्री, और 90/360 माइनस 1/2 इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, आप टेबल में देख सकते हैं। तो 14 का स्क्वायर 96, 4 2 11
तो ये आ गया 11/14 माइनस 1/2, तो 196 इंटू 14 एलसीएम हुआ तो 11 माइनस 7, तो ये कितना आया 196 इंटू 11 माइनस 4/14, 14 से 14 पे गया तो ये आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया किसका, आपका सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हम इसके सेकंड पोर्शन में निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो हमारे पास सेगमेंट आपको समझ में आया, हमने क्यों निकाला अब समझ में आएगा। हमारे पास इस तरह का एक लाइन बनाई गई, इसके को डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर एक सर्कल खींचा गया, तो हम क्या निकालेंगे, इस सेमी सर्कल का निकालेंगे। लेकिन ये जो पोर्शन है ये इसी के अंदर है। अगर हम इस सेमी सर्कल में से इस पोर्शन को काट देंगे तो किसका आएगा, शेडेड रीजन। कि हम क्या है पहले और इस अब क्या निकालेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे जो इस बेस पे बनी हुई है। लेकिन इस बेस की लंबाई क्या है वो एक्चुअल में हम नहीं जानते। तो हम क्या जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी, ABC। तो सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यूज करेंगे हम क्या, PGT यूज करेंगे तो ये हमारा क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बनता है तो हमारा BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितनी है आपकी 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 196 प्लस 196, तो BC स्क्वायर हमारे पास आ गया है 6 और 6 12, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, तो BC hamaरे पास आ गई है √392। इसको रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, देखो 392 2 1 2 9 जा 18 2 6 जा 12 और ये 196 तो 14 का होता है, यानी इसको हम लिखेंगे 2 × 196 और 2 × 196 है, 196 14 का होता, अभी हमने स्क्वायर किया था तो 14√2 सेंटीमीटर हमारी BC आ गई। अगर 14√2 इसका डायमीटर है सेमी सर्कल का, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल होगी 14√2/2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारे पास आती है 7√2 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। ये बात समझे कि ये जो था ये डायामीटर था किसका, सर्कल का। ये लाइन कैसे निकाल सकते हैं हम, PGT के थ्रू। PGT के थ्रू डायामीटर आता है तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो अब हम निकालेंगे यहाँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² 1/2 इंटू πr² भी बोल सकते हैं इसको, तो 1/2 इंटू π22/7। r कितनी आई, 7√2 मल्टीप्लाई 7√2, 2 से 11 और 7 से 7 कैंसिल, तो 777 मल्टीप्लाई 2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज रूट हटेगा, बाय कुछ नहीं, तो ये कितनी आई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये एरिया हम यहाँ पुट कर देंगे, ये कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें से 56 लेस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है और ये हमारे क्या है पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, जो क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेगमेंट, और पार्ट 2 का सॉल्यूशन ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। और वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो ये हमारा, और यहाँ इसको नोट भी डाल सकते हैं या आप इस चीज़ को ऊपर भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में
आया होगा। ठीक है ना। क्यों हमने सेगमेंट का एरिया निकाला, क्यों हमने सेमी सर्कल, कि ये इस बेस पे सेमी सर्कल बनी हुई है, तो ये क्या है भी, एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में से ये पोर्शन कटा है, ये पोर्शन क्या था, इस एरिया का ये क्या था, सेगमेंट। तो सेमी सर्कल में से सेगमेंट का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट। अब हमारे पास शेडेड पोर्शन में किस तरह का, देखो एक स्क्वायर दे रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। ये जो स्क्वायर है कॉमन बिटवीन क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। डिजाइन रीजन का एरिया बताना है जो किसके बीच में बना हुआ है, सर्कल के बीच में, और उन सर्कल की रेडियस दे रखी है, यानी आर दे रखी है हमें कितनी, 8 सेंटीमीटर। और जब हम डिजाइन को देखते हैं तो क्लियर कट फिगर में थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। ये दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। जब हम इस फ्लावर को, इस डिजाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा एक पार्ट ये बनता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं जब इस तरह की फिगर कहीं बनती है तो वो किसका एरिया होगा, किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाल लिया इस ट्रायंगल से। दूसरी बार हमने ट्रायंगल कैसे ले ली, हमने ट्रायंगल को ऐसे ले लिया, ये पार्ट, और जब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये हमारा डिजाइन बन गया। तो एरिया ऑफ डिजाइन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट, और 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट आर स्क्वायर पाई इंटू थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। 2 इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 8 क्वेश्चन में गिवन है, पाई 22/7, थीटा कितना है 90 माइनस 1/2 इंटू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये इसकी जगह क्या लिखा जाएगा 1। तो ये कितना आएगा, 8 8 जा 64, 64 2 जा 1 28, 9 1 जा 9, 9 4 जा 2 2 जा 2 1 1। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है 11/14 माइनस 1/2 इंटू 1 है तो 1 ही रहेगा। 128 इंटू 14 एलसीएम, 11 माइनस 7 एलसीएम आई थिंक सो आपका आता होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो बच्चों का काम है। 4/14 बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को भी एलसीएम आता है। आई थिंक सो आप थर्ड से निकालना शुरू कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 7 पे कटेगा क्या, 7 1 जा 7 नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा 256/7। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 4 बचा 7 5 जा 35, 5 बचे 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आंसर है। बस यहाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम इसको जब तोड़ते हैं तो ये 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, वही इसका ट्रिकी पॉइंट है। ठीक है ना। ये था सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 12.3। ठीक है ना। वी डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, एवरी पार्ट कंटेन 4 क्वेश्चन। और आई होप आपको जो है चैप्टर 12 समझ आया होगा। ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।